हर हर महादेव। आज हम कावड़ यात्रा कैसे शुरू हुई और इसका आरंभ किसने किया, इसके बारे में जानेंगे। भगवान भोलेनाथ का पसंदीदा महीना श्रावण, इसकी शुरुआत के साथ में ही भगवान शिव के भक्तों की वार्षिक तीर्थ यात्रा कावड़ यात्रा शुरू हो जाती है। इस साल कावड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो चुकी है और यह 6 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। लाखों भक्त महादेव का आशीर्वाद लेने के लिए उत्तराखंड में हरिद्वार, गोमुखी गंगोत्री, बिहार में सुल्तानगंज, उत्तर प्रदेश में प्रयागराज, अयोध्या और वाराणसी जैसे तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हैं और कावड़ में गंगा जल लेकर लौटते हैं। फिर यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों सहित शिव मंदिरों में चढ़ाया जाता है। इस अनुष्ठान को जल अभिषेक के रूप में जाना जाता है। आइए अब हम कुछ कावड़ यात्रा के खास तथ्यों के बारे में जानेंगे। कावड़ ले जाना बहुत ही हिम्मत का काम है। गंगा जल भरने से लेकर उसे शिवलिंग पर अभिषेक करने तक का पूरा सफ़र भक्त पैदल और नंगे पांव करते हैं। चलते चलते कई बार पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं, लेकिन शिव भक्त हार नहीं मानते। यात्रा के दौरान किसी भी तरह के नशे या मांसाहार की मनाही होती है। इसके अलावा किसी को भी अपशब्द भी नहीं बोला जाता। स्नान किए बगैर कोई भी भक्त कावड़ को छूता भी नहीं है। यात्रा के दौरान कंघा, तेल, साबुन आदि का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। सफ़र के दौरान चमड़े की किसी भी चीज़ का स्पर्श, गाड़ियों का इस्तेमाल, चारपाई पर बैठना, ये सब कावड़ियों के लिए वर्जित होता है। कावड़ को किसी भी पेड़ के नीचे नहीं रखते। शिव भक्त अपने पूरे सफ़र के दौरान बोल बम या जय शिव शंकर का उच्चारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। कावड़ को कंधे से अपने सिर के ऊपर पार करना भी गलत माना जाता है। पिछले 2 दशकों से कावड़ यात्रा की लोकप्रियता बढ़ी है और अब समाज का उच्च एवं शिक्षित वर्ग भी कावड़ यात्रा में शामिल होने लगा है। आइए अब हम इसके इतिहास के बारे में जानते हैं और कावड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में जानेंगे। माना जाता है कि परशुराम जो है वो पहले कावड़िए माने जाते हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि सबसे पहले भगवान परशुराम ने उत्तर प्रदेश के बागपत के पास स्थित पुरा महादेव का कावड़ से गंगाजल लाकर अभिषेक किया था। परशुराम इस प्राचीन शिवलिंग का जल अभिषेक करने के लिए गढ़मुक्तेश्वर से गंगाजल की जल लाए थे। आज भी इस परंपरा का पालन करते हुए सावन के महीने में गढ़मुक्तेश्वर से जल लाकर लाखों लोग पुरा महादेव का जल अभिषेक करते हैं। गढ़मुक्तेश्वर का वर्तमान नाम ब्रज घाट है। यहीं कुछ विद्वानों के अनुसार श्रवण कुमार को भी पहला कावड़िया माना जाता है। सर्वप्रथम त्रेता युग में श्रवण कुमार ने अपनी पहली कावड़ यात्रा की थी। माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने के कर्म में श्रवण कुमार हिमाचल के ऊना क्षेत्र में थे, जहां उनके अंधे माता पिता ने उनसे मायापुरी यानी हरिद्वार में गंगा स्नान की इच्छा प्रकट की। माता पिता की इस इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को कावड़ में बैठाकर हरिद्वार लाए और उन्हें गंगा स्नान भी कराया। वापसी में वे अपने साथ गंगा जल भी ले गए। इसे ही कावड़ यात्रा की शुरुआत माना जाता था। कुछ मान्यताओं के अनुसार भगवान राम को भी पहला कावड़िया माना जाता है। उन्होंने बिहार के सुल्तानगंज से कावड़ में गंगा जल भरकर बाबा धाम में शिवलिंग का जल अभिषेक किया था। कुछ परंपराओं के अनुसार रावण को भी पहला कावड़ यात्री माना जाता है। कावड़ यात्रा की पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। समुद्र मंथन से निकले विष को पी लेने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया था और वे नीलकंठ कहलाए, परंतु विष के नकारात्मक प्रभावों ने शिव जी को घेर लिया था। शिव जी को विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कराने के लिए उनके अनेक भक्त रावण ने
ध्यान किया। तत्पश्चात कावड़ में जल भरकर रावण ने पुरा महादेव स्थित शिव मंदिर में शिवजी का जल अभिषेक किया। इससे शिवजी के विष के नकारात्मक प्रभावों से मुक्त हुए और यहीं से कावड़ यात्रा की परंपरा जो है वो शुरू हुई। यह भी माना जाता है कि विष के असर को कम करने के लिए देवी पार्वती समेत सभी देवी देवताओं ने उन पर पवित्र नदियों का शीतल जल चढ़ाया, तब जाकर शिवजी के जो विष के नकारात्मक प्रभावों से वो मुक्त हुए और यह परंपरा शुरू हुई। आइए अब जानते हैं कि ये कावड़ यात्रा कितने प्रकार की होती है। पहली कावड़ यात्रा जो है उसे सामान्य कावड़। इस यात्रा में कावड़िए जहाँ चाहे वहाँ आराम कर सकते हैं। ऐसे कावड़ियों के लिए सामाजिक संगठन से जुड़े लोग पंडाल लगाते हैं। इनमें भोजन और विश्राम करने के बाद दोबारा कावड़िए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। आराम करने के दौरान कावड़ को स्टैंड पर रखा जाता है ताकि ये ज़मीन से छुए नहीं। दूसरी प्रकार की जो कावड़ यात्रा है उसे डाक कावड़ यात्रा कहा जाता है। इस यात्रा के दौरान इसे 24 घंटों के अंदर पूरा किया जाता है। इस यात्रा में कावड़ लाने का संकल्प लेकर 10 या उससे अधिक युवाओं की टोली वाहनों में सवार गंगा घाट जाती है। यहाँ के लोग दल उठाते हैं। इस यात्रा में शामिल टोली में से 1 या 2 सदस्य लगातार नंगे पैर गंगा जल हाथ में लेकर दौड़ते हैं। एक के थक जाने के बाद में दूसरा दौड़ लगाता है, इसीलिए इसे डाक कावड़ जो है वो सबसे मुश्किल मानी जाती है। तीसरी कावड़ यात्रा है झांकी कावड़ यात्रा। कुछ शिव भक्त झांकी लगाकर कावड़ यात्रा करते हैं। ऐसे कावड़िए 70 से 250 किलो तक की कावड़ लेकर चलते हैं। इन झांकियों में शिवलिंग बनाने के साथ साथ इसे लाइटों और फूलों से भी सजाया जाता है। इस पे बच्चों को शिव बनाकर झांकियाँ भी तैयार की जाती है। चौथी कावड़ यात्रा है दंडवत कावड़ यात्रा। इस यात्रा में कावड़िए अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए दंडवत कावड़ लेकर चलते हैं। ये यात्रा 3 से 5 किलोमीटर की होती है। इस दौरान शिव भक्त दंडवत ही शिवालय तक पहुंचते हैं और गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। पांचवी और अंतिम कावड़ यात्रा है वो है खड़ी कावड़ यात्रा। इस कावड़ यात्रा को सबसे कठिन माना जाता है। इस कावड़ की ये खास बात होती है कि शिव भक्त गंगा जल उठाने से लेकर जल अभिषेक करने तक कावड़ को अपने कंधों पर रखते हैं। इस यात्रा में कावड़ को आमतौर शिव भक्त जोड़े में ही लेकर आते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाकर इसे ऑन कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हर हर महादेव। Oh